ऊपर खुदा, नीचे खुदा, आगे खुदा, पीछे खुदा, दाएं खुदा, बाएं खुदा, जहां नहीं खुदा है ना वहां अब खुदेगी और वो तुम्हारी कब्र खुदेगी। देखिए, एक लालू के लिए मैं एक चीज कह देना चाहता हूँ, हर इंसान अपने कर्म का फल भोगता है। बात समझ लीजिए साहब, कर्म ने किया था लालू यादव ने बिहार को बर्बाद करने के लिए। जानते हैं अपने लिए कारागार किसने बनाया था? लालू यादव ने। गड्ढे में रोड है या रोड पे गड्ढा, ये कहना मुश्किल है। आज जाइए बिहार में, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, क्राइम रेट बहुत बढ़ गया, आरोप लगा रहे हैं इसीलिए। ये बात सच है। जो इस 5 साल की, जो इस पंचवर्षीय में क्राइम रेट बढ़ा है, बढ़ने का वजह है, इसमें मैं दोषी मानता हूँ नीतीश कुमार को। लालू यादव के 2 पुत्र, एक तेज प्रताप और एक है तेजस्वी। तेज प्रताप तो मैं कहता हूँ एनएसडी में इसको आकर भर्ती कर दो। नौटंकीबाज आदमी है जो कभी राधा बन जाता है, कभी कृष्ण बन जाता है, कभी कहता है मैं ही महादेव हूँ। की सरकार में हम लोगों को पलायन करना पड़ा था। बिहार में वैकेंसी बंद हो चुकी थी, बिहार के युवा को रोजगार नहीं मिलता था। पढ़ते तो थे बिहार की जनता, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आती थी। मेरा नाम है रमेश झा, मैं बिहार दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। दूसरी बात ये देखिए, जो तेजस्वी यादव जिस तरह की आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, और ये इस तरह की उन्होंने क्या कहते हैं, सम्राट चौधरी ने सही कहा, जो बिहार में जिस तरह की जंगल राज, हम लोग बिहार पटना में जब रहते थे उस टाइम में बिहार में आरजेडी की गवर्नमेंट लालू यादव की, और 6 बजे के बाद हम लोग पटना के चौराहे पे नहीं निकल सकते थे। आप बताइए, लालू यादव की पुत्री की जब शादी होती है तो साधु यादव ने एक शोरूम से पूरे सोफा उठवा दिया था, एक शोरूम से पूरी गाड़ी बारात को लाने के लिए उठवा दिया गया था, और इस तरह की क्राइम था वहां पे। मैं कहता हूँ पटना के एसपी पीके विश्वास, उसकी पत्नी के साथ बलात्कार करने का काम किसने किया था? वही महिला, बिहार का जो महिला एवं बाल मंत्रालय की जो मंत्री थी, उनका पुत्र जाकर किया करता था। इस तरह का कुकृत्य किया जाता था बिहार में, जंगल राज इस तरह का था, जो एसपी के पत्नी को वहां पे नहीं छोड़ा जाता था। और जिस तरह से वहां पे अव्यवस्था था, जिस तरह से जंगल राज था, वो जंगल राज आज भी हमें याद है। जो उस तरह की जंगल राज, उसी लालू की सरकार में हम लोगों को पलायन करना पड़ा था। बिहार में वैकेंसी बंद हो चुकी थी, बिहार के युवा को रोजगार नहीं मिलता था। पढ़ते तो थे बिहार की जनता, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आती थी, पलायन करना पड़ता था। इस तरह की जंगल राज था। उस जंगल राज को खत्म करने का काम कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने किया, और ये जंगल राज पार्ट 2 अब इस बिहार में अब दोबारा नहीं आ सकती है। और तेजस्वी यादव जो नौवीं फेल है, खुद नौवीं फेल, क्या हमारी विकास करेगा? क्या हमारा काम करेगा? जिनके सोचने और बुद्धि नहीं है, वो हमारा विकास कर सकता है। एक लालू यादव के 2 पुत्र, एक तेज प्रताप और एक है तेजस्वी। तेज प्रताप तो मैं कहता हूँ एनएसडी में इसको आकर भर्ती कर दो। नौटंकीबाज आदमी है जो कभी राधा बन जाता है, कभी कृष्ण बन जाता है, कभी कहता है मैं ही महादेव हूँ, है ना। तो वो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, जिसने अपनी पत्नी को भगा दिया, ऐश्वर्या उसका नाम था, और उस ऐश्वर्या को राबड़ी देवी ने, बताइए, जिसके घर में इतनी संपदा हो, जिसके पास इतनी वैभव हो, इतने पैसे हो, उसकी बहू को क्या दिक्कत थी? उसको मारकर भगाया गया। तो इस तरह की परिवार से मुक्त चाहता है बिहार की जनता, और इस तरह की परिवार को अब सत्ता देना नहीं चाहती है बिहार की युवा। अब मैं भी नहीं चाहता हूं जो बिहार की जो राजनीति, बिहार की जो सत्ता इन परिवार के हाथ में जाए, जो जंगल पार्ट 2 लाने का काम करेंगे। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अभी भी जितना क्राइम रेट बढ़ गया है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का मर्डर हो रहा है। अभी देखिए, हाल फिलहाल में डॉक्टर का मर्डर कर दिया गया हॉस्पिटल में घुस के। तो कह रहे कि जालसाजी वही है, तमाम जो चीजें हैं वही हो रही है, उस तरीके से क्राइम रेट बहुत बढ़ गया, आरोप लगा रहे हैं। ये बात सच है। जो इस 5 साल की, जो इस पंचवर्षीय में क्राइम रेट बढ़ा है, बढ़ने का वजह है, इसमें मैं दोषी मानता हूँ नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने अपनी साख जिस तरह से गिराने का काम किया, कभी पलट के उधर, पलट के इधर, पलट के उधर। अगर इस तरह की आप अपनी भी आम जीवन में अगर आप कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर अगर करते रहे, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार के ऊपर, नीतीश कुमार का परिवार क्या है? बिहार है। आपके परिवार के ऊपर कोई ना कोई लांछना लगाने का काम किया जाएगा, आपके परिवार पर आक्रमण करने का काम किया जाएगा। वही आक्रमणकारी, वही असामाजिक तत्व फिर से पनप गया। केवल इसका कारण है
नीतीश कुमार। मैं इसलिए देश बिहार की जनता को कहता हूं, मैं बीजेपी से भी अनुरोध करता हूं, जो अपना रणनीति बदलो और अपनी नई रणनीति के साथ बिहार की इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में उतरो। और चेहरा तो अब गठबंधन की सरकार है, जाहिर सी बात है गठबंधन की कुछ मजबूरी होती है, चेहरा तो रखना पड़ेगा, लेकिन एक नई रणनीति के साथ। ऐसे क्या मजबूरी है बीजेपी की, हमेशा मुख्यमंत्री का चेहरा उनको नीतीश कुमार का रखना पड़ा है? एक सवाल और भी इसमें निकलता है, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि बिहार में बेरोजगारी, स्वास्थ्य की भुखमरी, ये तमाम चीजें जो है बीजेपी ने दे दिया है। इससे जो है नीतीश कुमार उबार नहीं पा रहे हैं और नीतीश कुमार पे भी आरोप लगाया उन्होंने कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। देखिए एक चीज बताइए, मैं कहता हूँ उसके बाप की जब सरकार थी तब टीएन सेशन हुआ करता था, कौन? चुनाव आयुक्त थे ना, टीएन सेशन ने जाकर बिहार में जब देख कर आया था तो उन्होंने कहा था, जो मैं बिहार देख कर आया हूँ, गड्ढे में रोड है या रोड पे गड्ढा, ये कहना मुश्किल है। आज जाइए बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, वहाँ बिहार की विकास देख लीजिए। आज बिहार में मिथिला हाट बन के तैयार है। हम लोग मिथिला से बिलोंग करते हैं, झंझारपुर के पास मिथिला हाट, पर्यटन का काम हुआ है वहाँ पे, तो बहुत सारी विकास हुआ है, पलायन रुका है वहाँ पे रोजगार भी बढ़ा है और खास करके स्वरोजगार वहाँ पे बहुत सृजित हुआ है और क्राइम रेट में भी कमी आई है। पहले की सरकार में जो क्राइम रेट थी, लालू की सरकार में, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। देखिए एक लालू के लिए मैं एक चीज कह देना चाहता हूँ, हर इंसान अपने कर्म का फल भोगता है, बात समझ लीजिए साहब। कर्म ने किया था लालू यादव ने बिहार को बर्बाद करने के लिए। जानते हैं अपने लिए कारागार किसने बनाया था? लालू यादव ने, रांची में। और जिस कारागार का उद्घाटन किया, उसी कारागार में, रांची के कारागार में जाकर जेल में बंद हुए। जानते क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला सब देखता है आपने कर्म क्या किया, उस कर्म के लिए आप अपना गड्ढा खुद खोदते हैं, उसी गड्ढे में जाकर बंद हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ अच्छा कर्म तुम लोगों ने बिहार की जनता के साथ नहीं किया था। बिहार की जनता के साथ तुमने जिस तरह से जंगल राज दिया था, बिहार की जनता को का जो शोषण किया था, वो शोषण आज भी याद है। मैं कहता हूँ ब्राह्मणों को तो दिया या नहीं दिया, लेकिन किसी यादव को भी उन्होंने विकास करने का काम नहीं किया। केवल एक मुहावरा बनाया, तेल पिलावन, लाठी चलावन, भैंस चरावन, यही नारा दिया था और भैंस चराने में ही लगा रहा और उन लोगों को भी पढ़ाने। आप बताइए बिहार में यादव की कितनी विकास हुई है, यादव लोगों की शिक्षा स्तर कितने बढ़ा है? कोई बढ़ा? लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप तो कहते हैं कि बिहार में अगर यादवों की स्थिति सुधारने में किसी की भागीदारी रही है तो लालू यादव की रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाए वो यादव की और वहाँ की जनता को क्या शिक्षा देने का काम करेंगे? तो ये वहाँ की जनता को अभी भी इस चीजों को, तो इसलिए मैं कहता हूँ जो लालू यादव ने बिहार की में शोषण किया, बिहार को लूटने का काम किया, चारा चोर यही परिवार है, चारा चोरी करने का काम किया है। दूसरी बात मैं कह देता हूँ, सनातन का सबसे बड़ा विरोधी आदमी है। अच्छा। जिसने नवरात्रा में वहां पे मछली खाने के, आप बताइए जो भी खाना हो खाओ, तुम्हें खाने से कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन एक वीडियो बनाकर तुम उसे वायरल करने का काम करते हो। क्यों? तुम्हारी मानसिकता को मैं समझता हूँ। उसमें तो उन्होंने सफाई दिया कि वो वीडियो फेक है, वो तो नवरात्र से पहले की वीडियो, उसने सफाई दी। कौन से? नवरात्र से पहले की नहीं है, उसी टाइम चुनाव का, नवरात्र के टाइम में ही जो इलेक्शन का कंपेनी चल रहा था, उसी कंपनी का वो वीडियो था। चाहे तुम कितना भी उसको झूठ साबित करने की कोशिश करो, जो ये क्या कहते हैं, नहीं नवरात्र के टाइम का नहीं है, लेकिन तुम्हारी मानसिकता को इस देश की जनता समझ चुकी है और इस मानसिकता को अब इस देश की जनता स्वीकार नहीं कर सकती है। मैं इसलिए कहता हूँ अभी इफ्तार पार्टी का ये लोग विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने दिया इफ्तार पार्टी नीतीश कुमार ने दिया, उसका विरोध कर रहे हैं ये लोग। जानते हैं विरोध करने का कारण केवल वक्फ बोर्ड। क्या आपको नहीं लगता वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये नहीं, मैं कहता हूं देश की जनता को, जो अगर वक्फ बोर्ड पे अंकुश नहीं लगाएगा ना, तो एक सच्चाई देश की जनता को पता चल जाएगी। जानते हो वो सच्चाई क्या है? अभी वक्फ बोर्ड ने कहा जो अंबानी का घर जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे है। बिल्कुल। महाकुंभ जो हुआ था वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे, अगर अंकुश नहीं लगाया गया ना भाई साहब, तो ये कहीं ना कहीं ये ना कह दे जो जीबी रोड वक्फ बोर्ड की जमीन पे हमारी अम्मी जान और फूफी जान यही काम करती थी। सही बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए कहता हूँ इस पे अंकुश लगनी चाहिए। अभी देखिए नागपुर में क्या घटना हुआ,
जी। नागपुर में घटना करवाने वाले कौन लोग थे? ये सनातन विरोधी थे जो तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम करते हैं, यही लोग थे। और यही तुष्टीकरण करवाने वाले लोग आज देश को बांटने का काम किया था। मैं इसलिए कहता हूँ, ऊपर खुदा, नीचे खुदा, आगे खुदा, पीछे खुदा, दाएं खुदा, बाएं खुदा, जहां नहीं खुदा है ना, वहां अब खुदेगी और वो तुम्हारी कब्र खुदेगी। चले जाते जाते आखिरी सवाल, 2025 में विधानसभा का जब चुनाव होगा तो क्या लगता है इस बार एनडीए की सरकार बनेगी या आरजेडी जो है इस बार बिहार में वर्चस्व में आएगी? इस बार फिर से मैं कहता हूँ, पूरी दावे के साथ कहता हूँ, और मैं कई ऐसी भविष्यवाणी कर चुका हूँ, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो अपनी एनालिसिस के तहत मैं जो कहता हूँ, दिल्ली में जब चुनाव हो रही थी उस टाइम में भी मैंने कहा था इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। लोकसभा में मैंने भविष्यवाणी किया था, भविष्य वक्ता नहीं हूँ, अपनी एनालिसिस किया था, 7 के 7 सीट दिल्ली में बीजेपी की आ रही है और ये पूरे दावे के साथ मैंने एक चैनल पे कहा था। उसी दावे के साथ मैं आज फिर कह रहा हूँ, जो बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी और 100% बनेगी, आरजेडी को नकार दिया जाए।